नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में बात करेंगे पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बारे में। दरअसल नया सिस्टम है और नई चुनौतियां हैं, और चुनौतियां भी बहुत कठिन है, क्योंकि पहले पुलिस को शिकायत थी कि उसके पास अधिकार कम है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो पाता। अब शिकायतों का जो उनके पास जखीरा था वो खत्म है। अब बहुत सी चीज़ें उनके अधिकार में आ गई हैं। पुलिस पर निगाह रहेगी कि वो किस तरह से गुंडे बदमाशों पर नकेल कसती है, किस तरह से राजनीतिक दबाव को झेलती है, और किस तरह से वो उन तमाम चीज़ों पर काम करेगी जो राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी हुई हैं। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। इसमें हम आपको बता दें कि ड्रग माफिया से लड़ना भी पुलिस का एक बड़ा काम हो जाएगा। इसके अलावा जिस ढंग से पुलिस के सामने इंटरनेशनल थ्रेट आती है, क्योंकि भोपाल और इंदौर की हम बात करें तो ये दोनों अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए शहर हैं, जहाँ ड्रग माफिया भी है और टेररिस्ट एक्टिविटी के लोग भी यहाँ आते जाते रहते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ है ये। आज से भोपाल को 2 पुलिस कमिश्नर मिल गए हैं, मध्य प्रदेश को, एक इंदौर और एक भोपाल। इंदौर में हरिनारायण चारी जी हैं और भोपाल में मकरंद देउस्कर। आधिकारिक रूप में ये बहुत बेहतरीन है, ईमानदार हैं, काम करने में बढ़िया, लेकिन नया सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर सिस्टम अच्छा बनाया तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल रंजन और धर्मेंद्र पेगवार जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं रविंद्र कैलासिया और इंदौर से अरविंद तिवारी जी। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है, और रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धर्मेंद्र जी, मैं शुरुआत आपसे करूँगा कि ये जो सारा सिस्टम है चुनौतियों भरा है। हम कह सकते हैं कि पुलिस के लिए ये ओहदा तो है, लेकिन कांटों भरा ताज भी है, क्योंकि अब सारे आईएएस अधिकारी, हम ये कभी नहीं कहते कि ये आईपीएस और आईएएस अफसरों में विवाद की स्थिति होती होगी। खबरें खूब निकल के आती है, होता भी है थोड़ा बहुत, लेकिन अब पुलिस के पास सारे अधिकार हैं। आईएएस थोड़े से पीछे इसमें है, लेकिन जो चीज़ें मैंने शुरू में गिनवाई कि ड्रग माफिया, आतंकवाद से जुड़ी घटनाएँ, उनसे जुड़े लोग, वो पूरा सिस्टम जो चैन काम करती है, और उसके बाद लोकल लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चुनौतियां हैं। किस तरह से भोपाल के कमिश्नर मकरंद देउस्कर और इंदौर के चारी साहब काम करेंगे आपकी नज़र में? देखिए, पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो अभी तक नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों में भी, सरकार में भी। सरकार को नहीं है, लेकिन जो आम जनमानस है उसको ये सोच रहा है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम आएगा और इस देश की, मतलब इन दोनों शहरों की व्यवस्था में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि गुंडे बदमाशों को पकड़ने का, उन्हें गोली तक मारने का अधिकार पुलिस के पास पहले भी था, लेकिन कुछ प्रतिबंधात्मक धाराएं थीं, कुछ ऐसे मजिस्ट्रियल पावर थे जो पुलिस के पास नहीं थे। जैसे पुलिस 144 धारा नहीं लगा सकती थी। पुलिस 151 की कार्रवाई, किसी गुंडे बदमाश को पकड़कर जेल भेजना है, उसके लिए पुलिस को तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक के ऊपर आश्रित होना पड़ता था। जिला बदर के मामले 3-3 महीने, 4-4 महीने तक पेंडिंग रहते थे। अब पुलिस को लग रहा है कि कोई अपराधी है और इसका जिले से बदर होना, जिले से बाहर होना, तड़ी पार करना बहुत जरूरी है। तो पुलिस कमिश्नर कुछ ही मिनटों में उसको जिला बदर कर सकते हैं। तो पुलिस प्रतिबंधात्मक धाराओं में सीधे तौर पर कार्रवाई कर सकेगी। रही सवाल ड्रग माफिया का या किसी माफिया पर कार्रवाई करने का, तो वो अधिकार पुलिस के पास पहले से था। ये जो कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ है, इसमें पुलिस को लाइसेंसिंग अधिकार नहीं दिए गए कि पुलिस कोई लाइसेंस जारी कर सकेगी, जो कि कई राज्यों में, या महाराष्ट्र में या आंध्र में या तेलंगाना में पहले से हैं। वो अधिकार मध्य प्रदेश पुलिस के कमिश्नर सिस्टम में नहीं दिए गए। तो अब ये देखना है कि जो दोनों नए पुलिस कमिश्नर बने हैं वो कितनी सूझबूझ से, कितनी ईमानदारी के साथ, जो नया सिस्टम है, तो पहले इनको सिस्टम बनाने में कुछ वक्त लगेगा। दोनों अफसर अनुभवी हैं, आईजी रैंक के हैं, पहले जिलों में एसपी रहे हैं, डीआईजी रहे हैं और अब आईजी हैं। तो पहले उनको अपने मातहत कर्मचारियों को ही सिस्टम में ढालने के लिए एक नई व्यवस्था, एक नई परिपाटी को सिखाना पड़ेगा। उसके बाद सिस्टम अगले कुछ 2-3 महीनों में पूरे तरीके से काम कर पाएगा। अभी बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं जो एसडीएम के पास या एडीएम के पास या कलेक्टर के पास लंबित हैं। वो सब फाइलें वापस आएंगी। फिर इनको ये तय करना पड़ेगा कि कौन वास्तव में ऐसा गंभीर अपराधी है जिसको बाहर करना है, नहीं करना है। कई बार निचले स्तर पर पुलिस कर्मचारी किसी न किसी कारण से भी
आप छोटे मोटे गुंडों को भी बदमाश बनाने का एक कहावत है कि पुलिस ही गुंडा तैयार करती है। तो अब पुलिस के पास खुद ही इसके अधिकार हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा जो दोनों बड़े शीर्षस्थ अधिकारी हैं उनको, कि इस अधिकारों का दुरुपयोग नहीं हो। और मध्य प्रदेश पुलिस की जो एक छवि है पूरे देश में, एक अच्छे छवि है कि मध्य प्रदेश पुलिस कोई फर्जी काम, फर्जी इनकाउंटर, फर्जीवाड़ा नहीं करती है और मध्य प्रदेश पुलिस ईमानदारी से काम करती है। तो अब कमिश्नर सिस्टम में इन अधिकारों का निचले स्तर पर दुरुपयोग नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी इन दोनों पुलिस कमिश्नरों के पास है। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो शुरुआत में जो मैंने कहा कि अब पुलिस अधिकार संपन्न हो जाएगी। हम ये मानते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो अधिकार मिलेंगे वो बड़े बदलाव की वजह बनेंगे। अगर कोई गुंडा बदमाश घूम रहा है जैसा आपने कहा और पुलिस चाहती है कि जलावदार करना है, उसको एनएसए में करना है, तो पुलिस इसकी प्रतीक्षा करती थी। तब तक वो कई वारदात कर देता था या वो उनकी रेंज के बाहर होता था, भोपाल से या शहर से बाहर चला गया। तो अब ये पुलिस के पास अधिकार होंगे तो वो समय पर कार्रवाई करके बड़ी घटनाओं को, बड़े बदमाशों को, बड़ी घटनाओं को रोकेगी और बड़े बदमाशों को जेल की शिक्षा को पीछे करेगी। इससे लॉ एंड ऑर्डर पर मुझे लगता है कि सीधा असर देखने को मिलेगा और उसके नतीजे जल्दी मिलेंगे, क्योंकि इस अधिकार से पुलिस के साथ गुंडों में दहशत होगी पुलिस की वजह से। मैं लौटूंगा आपके पास। रविंद्र किलासिया जी, ये जो सारा मामला है पुलिस कितना बदल पाएगी, क्योंकि पुलिस के पास चुनौती है, अब वो बहाने नहीं कर सकती, उससे काम करना होगा। ये दोनों जो नए पुलिस कमिश्नर है पहले ये जो काम करेंगे, ये मेरे ख्याल से एक तरह से रोड मैप तैयार करेगा अगले पुलिस कमिश्नरों के लिए। अगर ये बेहतर काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आएंगे, पुलिस सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे, सिस्टम नया बनाएंगे। हालांकि जो बना हुआ वो तो अपनी जगह है, लेकिन मेरा आप तीनों से एक सवाल रहेगा, मैं आप उसका जब चाहे उत्तर दे सकते हैं इस पूरी चर्चा में, कि पुलिस में अनडिसिप्लिन की भी बहुत सी खबरें आती है। रात को 9 बजे 10 बजे के बाद अक्सर पुलिस वाले थानों में और गश्त में नशे में मिलते हैं। तो ये भी काम चुनौती भरा है पुलिस कमिश्नर के ऊपर कि वो अपने पुलिस कर्मियों को अनुशासित रखे, पुलिस में अनुशासन लेकर आए और कम से कम नशे के मामले में उनको बचा के चले। आपकी राय? देखिए, नया सिस्टम जो है 40 साल बाद जो है मध्य प्रदेश पुलिस को मिल रहा है, इसके लिए पुलिस पर ज्यादा जिम्मेदारी है कि वह इस सिस्टम में जो खामियां हैं बताई जा रही हैं उनको जो है अपने स्तर पर जो नए पुलिस कमिश्नर हैं मकरंद देउस्कर जी और उनकी टीम जो है उसको उन खामियों को जो अपने स्तर पर निपटाने की कोशिश करे कि उनको जो किसी तरह का दाग नहीं आने दे। और यहाँ उनने आज कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहा भी है कि इसमें जो है सभी टीम का सहयोग लेकर वे काम करेंगे और आम जनता से जो उन्होंने अपेक्षा की कि वह भी उसको सहयोग बनाए इस नए सिस्टम को डेवलप करने में। और यहाँ तक इस जो कहा जा रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारियों को जो इसमें टकराव की स्थिति बनती है, तो यह जी रविंद्र जी, लगता है संपर्क उनसे टूट गया, दोबारा हम बात करेंगे। राहुल जी, सवाल यह कि पुलिस के ऊपर कांटों भरा ताज है। एक तरफ खुशी है कि बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित सिस्टम उनको मिला है, लेकिन अब ये सिस्टम मिला तो पुलिस को साबित करना है कि वो इस सिस्टम के काबिल थी, वो डिजर्व करती थी कि बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली अगर लागू कर दी गई तो पुलिस बेहतर काम करेगी और कानून व्यवस्था ज़्यादा मजबूत होगी, लोग पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। मैंने शुरुआत में कहा था कि इनके पास अब और चुनौतियाँ होंगी, क्योंकि पूरे देश में आंतरिक सुरक्षा का भी बड़ा अब रोल शुरू हो गया है, खतरे बढ़ गए हैं पहले की तुलना में। बात करें, हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि साइबर क्राइम कैसे होते हैं, ये भी एक काम बढ़ गया पुलिस के ऊपर, लेकिन जो नेशनल थ्रेट होती है सिक्योरिटी को लेकर, उस पर ड्रग माफिया, अंडरवर्ल्ड, इस पर भी काम कर लेंगे। क्योंकि वो जो धर्मेंद्र जी बता रहे थे कि सारा मामला है कि अब पुलिस तड़ी पार करने का अधिकार होगा, एनएसए में बंद करने का अधिकार होगा, इसके साथ साथ 151 अगर किसी को बंद करेगी तो जमानत कब देना है ये पुलिस अपनी सुविधा से तय कर सकती है, क्योंकि पुलिस को पता है कि कौन सा बदमाश जिसको हमने 151 में बंद किया है उसको कितने दिन थाने में और कितने दिन जेल में रखने की जरूरत है। अक्सर इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी थोड़ी सी चूक कर जाया करते थे। आपकी राय? पहलवार जी और कैलासिया जी ने जो कहा है वो सीधी मैं बात कहूँ आपसे तो वो पुलिस की जो कमिश्नर प्रणाली है उसकी गाइडलाइन की बात कर रहा हूँ कि उसमें कानून के क्या पेच हैं और कैसे ये लोग कर पाएंगे आगे। मैं पुलिस के उस भविष्य की कल्पना कर रहा हूँ जो
एक कर्तव्य है पुलिस का कि उसकी एक सामाजिक दायित्व है, समाज की सुरक्षा है, तो आप इस ओर देखिए कि पुलिस की छवि आज भी जनता के बीच में उतनी अच्छी नहीं है। कमिश्नर प्रणाली हो जाने से और गुंडों पे काबू पा जाने से या फिर ड्रग माफियाओं पे, आतंकवादियों पे कंट्रोल करने से वो सीधा सीधा मसला वो उनके पुलिस के खेमे में है और वो काम करते रहे हैं। अब मुख्य बिंदु जो मेरा नज़रिया है सोचने का कि समाज में जो छवि, जो समाज का व्यक्ति आज पुलिस के साथ में जुड़ाव नहीं हो पाता उसका, वो पुलिस के पास जाने से, अपनी बात कहने से, किसी गुंडे बदमाश या कैसा भी मामला हो उनके पास जाने में पुलिस से कतराता है, जो वो स्थितियां क्या इस कमिश्नर प्रणाली में सुधर सकेंगी? क्योंकि मेरे दोनों सहयोगी भाई कैलासिया जी भी हैं और पैगवार जी भी हैं और इस मुद्दे को वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि पुलिस की सामाजिक छवि, कई बार कोशिश की गई है कि पुलिस की सामाजिक छवि अच्छी बने, कई अधिकारियों ने इस बारे में बहुत प्रयास किया गया है, तो क्या ये कमिश्नर प्रणाली सामाजिक छवि सुधारने में कारगर सिद्ध होगी? क्योंकि यदि ये दोनों अधिकारी राहुल जी, मुझे लगता है ये तो अधिकारी पर निर्भर करता ही है कि वो उनकी सोच किस तरीके की जाएगी। कई अधिकारी बहुत सख्त होते हैं, हाँ, और वो एक अपना, जैसे मैं कहूँगा, बहुत टेरर बना के चलते हैं, अपनी धमक बना के चलते हैं। और कई अधिकारी ऐसे होते हैं जो बहुत ही लो प्रोफाइल होते हैं, वो हर किसी की बात पहले सुनते हैं। इस मामले में मैं जिक्र करूंगा एक अधिकारी का जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अफसर रहे हैं, डीजी बन के रिटायर हुए हैं, AR पवार साहब, आनंद राव पवार। वो भोपाल के SP रहे, फिर DIG रहे, उसके बाद वो एडिशनल DG, फिर बाद में मध्य प्रदेश पुलिस के DG रहे। उनका जो सिस्टम था, जो उनका प्रोफाइल थी, वो बहुत ही लो प्रोफाइल थी। उनके पास गुंडे बदमाश तक आके अपनी बात कहते थे। और एक पुलिस अफसर ऐसे थे, पन्ना लाल, जिनके पास गुंडे बदमाश दूर तक फटकते नहीं थे। उनका इतना आतंक था कि अगर पन्ना लाल आ रहा है, ऐसी कोई अफवाह भी उड़ाता था तो कई लोग भाग जाया करते थे डर के मारे। तो ये तो अधिकारी के ऊपर के स्वभाव पर निर्भर करता है कि वो किस ढंग से करेगा। लेकिन जो फोकस पुलिस का है वो इस पर कि वो ऐसी कानून व्यवस्था करे जिससे लोग ये महसूस करें कि अगर पुलिस कमिश्नर प्रणाली आई है तो पहले से पुलिस बदली है और गुंडों में धमक पैदा हुई है और अब त्वरित रूप से पुलिस कार्रवाई करती है। धर्मेंद्र जी, यहीं पर फोकस हम करना चाहते हैं कि पुलिस की कार्य क्षमता पहले से बेहतर होगी, वो निर्णय कर पाएगी, किसको कितने दिन बंद रखना है इस पर भी वो फैसला करेगी। सबसे खास बात जिसका मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूँ, भोपाल चूंकि ऐसा शहर है जहाँ कई बार आतंकवादियों से जुड़े लोग अपनी छुट्टियाँ काटने आते हैं, कई बार ड्रग माफिया से जुड़े लोग यहाँ शेल्टर होम की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। ये नेटवर्क पुलिस को बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसमें भी पुलिस बड़ा काम कर सकती है। इंदौर को तो लोग मिनी मुंबई भी कहते हैं, जैसा वहाँ मुंबई में लोग काम करते हैं अंडरवर्ल्ड के लोग, उसका बहुत सारा काम मुझे लगता है कि इंदौर से भी ऑपरेट होता है। तो ये दोनों शहर ऐसे हैं, भोपाल राजधानी है, आतंकवादियों के लिए कई बार यहाँ के नाम और तार जुड़े हुए हैं। इंदौर का भी मामला ड्रग माफिया से और अंडरवर्ल्ड से है। आपकी इसमें राय कि ये जो सिस्टम है ये कितना कारगर होगा? हालांकि मैंने पहले कहा कि ये अफसरों की रुचि पर भी निर्भर करता है। मकरंद देशकर की रुचि क्या होगी, चारी साहब की रुचि क्या होगी, इस पर भी डिपेंड करेगा। आपकी राय? देखिए, ये बहुप्रतीक्षित सिस्टम है जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सिस्टम सफल हो, क्योंकि यदि ये सिस्टम भोपाल और इंदौर में थोड़ा सा भी असफल हुआ या थोड़ी सी भी इसमें खामियां रहीं तो एक लॉबी है, एक IAS अफसर या राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर जो सभी अधिकार अपने पास रखना चाहते थे, उनको कहने का मौका मिलेगा। इसलिए दोनों पुलिस कमिश्नर इंदौर और भोपाल, इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस सिस्टम को सफल करने की है और उनको सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने निचले कर्मचारियों को, अपने मातहतों को निरंकुश होने से रोकें। क्योंकि जब पुलिस के पास ये अधिकार होगा कि वो किसी पर भी 151 की धारा लगाकर जेल भेज दे, किसी को भी जिला बदर कर दे, हालांकि ये जिसके अपराध होते हैं वही जिला बदर होता है, लेकिन पुलिस को बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत समझदारी के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत होगी। एक बात मैं इसमें जरूर बीच में आपको टोकूंगा कि पुलिस इस प्रणाली के जरिए अपनी धमक पैदा कर सकती है। पुलिस का गुंडों में भय हो सकता है, पुलिस गुंडों में एक आतंक पैदा कर सकती है। क्योंकि मैं फिर जिक्र करूंगा पन्ना लाल जी का। पन्ना लाल जैसे कुछ पुलिस अफसर ऐसे थे जो कहते थे कि अगर हम हैं जिले में तो फिर हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। गुंडों से वो कहते थे जब तक हम SP हैं तब तक आप लोग अपनी गतिविधियों को या तो शांत रखिए या फिर आप जिला छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका कि अगर कुछ करेंगे तो हम ही हैं सबसे ज़्यादा।
वर्दी वाले जो कर सकते हैं, डंडा भी चला सकते हैं और गुंडागर्दी भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पुलिस की धमक की जरूरत है, जिसमें मैंने कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर को कैसे ये हैंडल करेंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। निश्चित तौर पर पुलिसिंग इकबाल से चलती है। वो पुलिस का जो इकबाल है, जो पुलिस का रसूख है, पिछले कुछ सालों में भोपाल में बहुत कमज़ोर हुआ है, जिसका नतीजा ये हुआ कि भोपाल में पुलिस पर कई बार हमले हुए, भोपाल में पुलिस पिटी, भोपाल में एक आईपीएस ऑफिसर की आंख फूटी। लेकिन भोपाल में ऐसे असामाजिक तत्वों पर पुलिस वो कार्रवाई नहीं कर पाई जिससे उसका इकबाल, उसका डर, उसका भय, उसका खौफ कायम हो सके। लोगों में पुलिस का डर धीरे सने सने कम होता चला गया, और लोगों में, आम जनता में नहीं, गुंडे बदमाशों में, ऐसे तत्वों में जो भीड़ इकट्ठी करके कभी भी पुलिस पर हमला करते थे। तो मकरंद देउस्कर जी पर और हरिनारायण चारी मिश्रा जी पर, दोनों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले पुलिस का इकबाल कायम किया जाए। और दोनों बहुत साफ सुथरी छवि के अफसर हैं, दोनों ईमानदार हैं और दोनों ने बहुत अच्छे से अभी तक अपने दायित्वों को निभाया है। तो उनको ये भी देखना होगा कि सिर्फ कमिश्नर सिस्टम का हवाला देकर, कमिश्नर सिस्टम के नाम पर डराकर पुलिस के जो निचले कर्मचारी हैं, जो कि लंबे समय से पुलिस में सुधार की बातों के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या वो पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, तो ऐसे लोगों पर नकेल कसना पुलिस की उनके साथ दोहरी चुनौती है कि तो अपने लोग जो दुरुपयोग नहीं कर सकें कमिश्नर सिस्टम का, लोगों में डर दिखाकर, और दूसरा गुंडे बदमाशों पर, असामाजिक तत्वों पर, माफिया पर नकेल वे कस सकें। ये दोनों काम उनको बहुत जिम्मेदारी के साथ करना होंगे। और एक जो नया सिस्टम बना है, इसमें अपने कर्मचारियों को ढालना, ये भी उनके सामने अनुशासन की बड़ी चुनौती आएगी। रविंद्र कैसे जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कैलाश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? लगता है उनसे अभी संपर्क जुड़ा नहीं है। राहुल जी, बात वहीं घूम फिर कर आ रही है कि सबसे पहले पुलिस अपने जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस थाने में जुड़े हुए हैं, जो हवलदार हैं, जो माने हम प्रधान रक्षक की बात करें, हेड कांस्टेबल होता है, सिपाही होता है, एसआई होता है, अक्सर इनके बारे में शिकायतें आती है। अब ज़्यादा आने लगी है कि रात को वो गश्त के समय या गश्त के पहले 10-11 बजे के बाद अक्सर थाने में आप जाएंगे तो लोग नशे में मिलते हैं। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। सबसे पहले इन दोनों पुलिस कमिश्नर को ये साबित करना पड़ेगा, ये चुनौती उनके ऊपर, कि वो इस पोस्ट के लिए डिजर्व करते हैं। क्योंकि ये जो चुनौतियां हैं पुलिस में अनुशासन लाने की, बड़ी चुनौती, क्योंकि लंबे समय से पुलिस में अनुशासन घट रहा है। रात को नशे की बात की मैं इससे जिक्र कर रहा हूं क्योंकि कई बार मेरी पुलिस अधिकारियों से बात हुई, वो इस पर चिंता जताते हैं। दूसरा ये कि नया सिस्टम आप लागू करेंगे तो इस सिस्टम में जो पुलिस कर्मचारी का काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो चीज़ें मिली हैं उसमें सीधी सी बात है कि वो अधिकारी पहले से ही यहाँ सीएसपी थे, अब वही अधिकारी इस पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पद नाम बदलकर दूसरे उस पर आ गए। रविंद्र जी से हमारा संपर्क जुड़ गया। रविंद्र जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? रविंद्र गिलासिया जी, तो राहुल जी यही सवाल है सबसे बड़ा कि अगर पुलिस इसमें दोनों अफसर कामयाब हुए तो फिर ये मध्य प्रदेश के इतिहास में दर्ज हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों पहले पुलिस कमिश्नर हैं अपने अपने शहर के। लोग इनका उदाहरण देंगे। जैसे मुंबई में बोलते हैं कि जेफ रिवेरो बहुत बढ़िया पुलिस आयुक्त थे। हम बात करते हैं जो केपीएस गिल की बात करते हैं, वो बहुत अच्छे पुलिस आयुक्त थे। तो सीधी सी बात है कि ये उनके सामने मौका है, उनके पास काबिलियत भी है, वो ईमानदार भी है और काम करने का जज्बा भी है। अगर वो इसको ताकत से करेंगे तो हाँ, मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार, मध्य प्रदेश के जाने माने अरविंद तिवारी भी जुड़ गए। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी राघवेंद्र जी, नमस्कार। दरअसल हम बात कर रहे हैं 3-4 दिन से लगातार नई पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर। इसमें हमने कहा कि जिस ढंग से इंदौर को लोग कहते हैं कि वो मिनी मुंबई है, मिनी मुंबई इंदौर है, और भोपाल कई बार आतंकवादियों के तार यहाँ से जुड़ने की खबरें आती है। दोनों जो पुलिस कमिश्नर हैं उन पर दो बड़े शहरों का और बड़े राष्ट्रीय मुद्दे को सॉल्व करने का एक तरह से जिम्मा आ पड़ा है। आपकी राय कि ड्रग माफिया इंदौर में है, अब तो इंदौर उन सब अपराधों के लिए कुख्यात हो गया जो मुंबई में हुआ करते हैं, आपकी क्या राय?
देखिए राघवेंद्र जी, दो तीन बातें एक सिस्टम को लेकर। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है, पुलिस कमिश्नर के क्या अधिकार रहेंगे वो तय हो गया है, नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति हो गई है। हरिनारायण मिश्रा इंदौर के नए पुलिस कमिश्नर होंगे और मकरंद देउस्कर भोपाल के। दोनों हैं बहुत ही योग्य अधिकारी, दोनों इंदौर और भोपाल की तासीर से अच्छे से वाकिफ। मुद्दा ये है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद, पुलिस कमिश्नर के अधिकार डिफाइन होने के बाद अब पुलिस कितने असरकारक तरीके से काम कर पाती है। क्योंकि अभी का जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, आज का जो सिनेरियो मैं देख रहा हूँ कि उसमें जो अधिकारी सीएसपी था वही अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त बन गए, जो अधिकारी एसपी थे वो पुलिस उपायुक्त बन गए, जो एडिशनल एसपी थे। आज की स्थिति में हम देखें तो केवल नाम बदले हैं और कुछ अधिकारों में वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में ये सिस्टम कितना असरकारक काम कर पाएगा, इस बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी हो जाएगा। अरविंद जी, बीच में टोकूंगा आपको मैं। अगर पुलिस कमिश्नर प्रणाली नहीं भी लागू होती तो पुलिस के पास इतने अधिकार तो पर्याप्त थे कि वो अपनी धमक पैदा कर सकती थी। अब तो उनके पास और अधिकार बढ़ गए हैं। मुझे लगता है कि हल्का मामला नहीं है ये कि सिर्फ अधिकार बढ़े हैं, ये अधिकार इतने बड़े हैं कि पुलिस सब कुछ बदल सकती है। इसमें किसी को भी बंद करके अपने हिसाब से जेल में रख सकती है, किसी पर कोई कार्रवाई करती। किसी से हमारा मतलब बदमाशों से है। अब उन्हें मालूम है कि कौन बदमाश किस डिग्री का बदमाश है, उसका लेवल क्या है और उसके लिए क्या उसके साथ सलूक होना चाहिए, ये पुलिस को जानती है और पुलिस को अधिकार भी मिल गया उसके साथ वैसा बिहेव करने के। जी राघवेंद्र जी, मेरा कहना है कि अधिकार मिल गए, उसमें कतई वो नहीं है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम 40 साल बाद लागू हुआ, लेकिन पुलिस का जो अमला है वो वैसे ही अपने अधिकारों के दुरुपयोग, जो अधिकार अभी थे उनके दुरुपयोग के लिए कुख्यात था। अब जो अधिकार मिल गए, सबसे पहले तो हरिनारायण मिश्रा और मकरंद देउस्कर की सबसे पहली जिम्मेदारी तो यह है कि यदि सिस्टम को सफल बनाना है तो जो पुलिस का निचला अमला है, जो अमला है वो लोगों पे इस सिस्टम की आड़ में लोगों का दमन न करे, बेवजह की सख्ती न करे, निरपराध लोगों पर अपना दमन चक्र न चलाए। ये इन दोनों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। दूसरा है कि अधिकारियों की पदस्थापना हो गई, पुलिस कमिश्नर बना देगा, लेकिन मातहत पुलिस कमिश्नर सिस्टम असरकारक तरीके से काम करे, इसके लिए कांस्टेबल से लेके एएसआई और सब इंस्पेक्टर तक का अमला इन शहरों में बढ़ाना पड़ेगा। अभी का जो वर्तमान अमला है वो अमला जो है ये बहुत असरकारक साबित नहीं होने वाला है। इस नई व्यवस्था में अमला तैनात करना पड़ेगा। समय कम है, लेकिन आपने बहुत मुद्दे की बात की है। असल में हम जो आपकी बात समझ पा रहे हैं वो ये कि इनको अपने पसंद की टीम बनानी पड़ेगी और वो अपने पसंद की टीम जब बनेगी तब वो रिजल्ट दे पाएंगे। अभी तो ठीक है, आपने कहा कि सिर्फ उनको पद मिला है और अधिकार मिले, लेकिन नीचे का सिस्टम तो अभी उतना ही बीमार है, उतनी भ्रष्ट है और उतनी निरंकुश है, जिसकी बात धर्मेंद्र जी कर रहे थे और राहुल रंजन जी कर रहे थे। समय कम है, आपसे हम दोबारा फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे। अभी हम अंतिम टिप्पणी के लिए आ रहे हैं राहुल जी के पास और धर्मेंद्र जी के पास। धर्मेंद्र जी, जो अरविंद तिवारी जी ने कहा कि अमला तो वही है पुराना, सिर्फ नाम बदला है, कह सकते हैं कि ये वैसे जुमला फिट नहीं होगा कि बोतल नई है और शराब पुरानी है। शराब भी थोड़ी सी बदल गई है, बोतल भी बदल गई है। आपकी राय बहुत दो तीन वाक्यों में। निश्चित तौर पर जो पुलिसिंग लोग पहले से करते रहे हैं उस ढर्रे को बदलना पड़ेगा, और जिस आशंका को मैंने व्यक्त किया था उसी को अरविंद जी ने भी जताया है कि निचले स्तर पर पुलिस कर्मियों को ये बताना पड़ेगा या समझाना पड़ेगा कि इस जो अधिकार मिले हैं इनका दुरुपयोग ना हो पाए, और जो वास्तविक गुंडे हैं, अपराधी हैं, उनको सजा मिले। बिल्कुल। राहुल जी, ये राघवेंद्र जी, ये ओपनिंग पारी है, 2 ही लोग तैनात हुए हैं, 2 लोग मैदान में हैं सामने। यदि अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो टीम में ज्यादा मनोबल उनका बढ़ेगा और अच्छा काम कर पाएंगे। अरविंद जी, कुछ अंतिम टिप्पणी आपकी इस पर? अरविंद जी से संपर्क कट गया, लेकिन कप्तान जब बदलता है तो टीम उसके हिसाब से परफॉर्म करती है। मुझे लगता है कि दोनों बदल गए हैं, दोनों नए अधिकारी आए हैं कमिश्नर के रूप में, पुलिस कमिश्नर के रूप में। उनके स्वभाव से, उनकी पॉलिसी से उनकी टीम बिहेव करेगी जनता से, और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम उतना तो वो करेगी जिससे पुलिस की प्रतिष्ठा को धब्बा ना लगे, वो बेहतर हो। बाखबर में इतना ही। उसके पहले मैं आप तीनों मेहमानों का साधुवाद करूंगा कि आपने इसे चर्चा में हिस्सा लिया। तो उम्मीद करनी चाहिए कि नया निज़ाम, नया कानून पुलिस की छवि को सुधारेगा और जनता को राहत की सांस भी देगा। बाखबर में इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।